हम दोनों के बीच में टर्म्स तो बहुत क्लियर थे दैट वी आर सॉर्ट ऑफ फ्रेंड्स विद बेनिफिट, या फिर मतलब आप समझ सकते हो जो आजकल की अंडरस्टैंडिंग बहुत सारे टर्म्स है जो कहना भी सही नहीं लगता. सो दे वर इन दैट काइंड ऑफ रिलेशनशिप और सिचुएशनशिप और समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. अब ये हुआ दैट गर्ल वाज डिमांडिंग समथिंग विच दिस गाय कुड नॉट प्रोवाइड. जी. वो ये दे नहीं सकता था या वो ये करने के लिए तैयार नहीं था, और अब ये 2 साल के बाद वो ये चाह रहा था ये जो चीज उनके बीच में चल रही थी वो एंड हो जाए. बट अभी उस लड़की के ईगो पे आ गया. शी वॉज लाइक कि तू मुझे नहीं छोड़ सकता, या फिर ये हमारे बीच में ऑलरेडी जो भी अग्रीड था पर अब मैं इस चीज के लिए अग्री नहीं कर रही हूँ कि तुम मुझे छोड़ दो. सो उसने चालू किया हरासमेंट. हरासमेंट इतने लेवल का कि वो लड़का पॉइजन खाने पे, ही वॉज ऑन द वर्ज ऑफ कंज्यूमिंग क्या पॉइजन. लड़की की और लड़के की? एज होगी 29-30, बस यही रेंज था, 25+30 के अंदर. लड़की की हाँ जी. और लड़के लड़के की भी. अच्छा. लड़का भी उसी एज ग्रुप में. क्या कर रहा था वो? ही वॉज अ बिजनेसमैन, अच्छा. but he was from a well-to-do family, and the girl was a struggling actress. स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस. Yes, Okay. but the things were that कि she wanted security in him and he wanted fun in her. ये दोनों के बीच का अंडरस्टैंडिंग था. जी. अब क्या हो रहा था, धीरे धीरे शी वांटेड अ परमानेंट प्लेस इन हिज फैमिली. जी. अब ये डिनाई कर रहा है. यहाँ पे दोनों के बीच में जो भी होता था, वट एवर फिजिकल रिलेशंस हैपेंड, इट वाज विद एक्सेप्टेंस. दोनों की मर्जी से हो रहा था. बट बिकॉज नाउ ये ब्रेक ऑफ करने की कोशिश कर रहा था, तो शी स्टार्टेड सेइंग दैट कि अब मैं तुम्हारे जिंदगी, तुम्हारे फैमिली का रेपुटेशन सब खराब करके छोड़ूंगी. एंड शी वाज गोइंग एंड फाइलिंग रेप complaints against him in different police stations. डिफरेंट पोजीशन. Yes. एक जगह काफी नहीं था. नहीं, क्या कर रही थी वो, कंप्लेंट लॉन्च करने के लिए jurisdiction is very important. So she जहाँ पे उसका है वहाँ पे जा रही है, जहाँ पे खुद का है वहाँ पे जा रही है. Then she was like यहाँ पे हम लोग मिले थे, तो she was trying and harassing him from all fronts.